नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष को घेरने का काम किया है। और वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। कहने पर नहीं मिली और उसके बाद उसके दोनों बेटे से उनको दोनों बेटे से पैसा 50,000 रुपया मांग रहा हो। सुप्रिटेंडेंट 600 करोड़ का जो बना सम दुबे, वही बता रहा है ना कि मुझसे हर दिन 50,000 मांगता रहा। पूरी अखबार छपी हुई है वहां। हर दिन 50,000 रुपया मांगे, दोगे तो वेंटिलेटर देंगे। अंत में जब फोन किया तो बोला 10,000 रुपया, 10,000 रुपया दे दो, एक घंटा के लिए वेंटिलेटर मिल जाएगा। दोनों बेटा पैर पकड़ के रोता रहा, लेकिन कन्हैया गुप्ता सामने डेथ कर गया। दूसरी बात, उसके बाद एक बार भी एक सवाल एक का नहीं है, इसी एक से सबका सवाल है। कौन बचा रहा है बेतिया के सुप्रिटेंडेंट को? उसके पीछे कौन है? हमने समय मांगा है स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का, मैं डिटेल आपको बता सकूं। इसीलिए नीतीश बाबू और विपक्ष अपने पूरे परिवार के साथ एक सप्ताह का पन्नी में रहने की तैयारी करिए। वर्चुअल डिजिटल रैली अभी बंद करिए और जाइए, बाढ़ की पीड़ा का एहसास कीजिए और कोरोना से मरे हुए परिवार के बीच जाके रहिए। तब वर्चुअल और डिजिटल बेतिया के दोनों परिवार के न्याय के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। उस बेटी के किडनी का इलाज पूरा पप्पू यादव और बार और पीडब्ल्यूडी के मंत्रियों की पूरी संपत्ति की जांच और एफआईआर के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और गलत रिपोर्ट लगातार 50,000 की जांच तरीके गलत, और भर्ती करके जिस तरीके से आप 11 दिन के बाद बिना जांच के घर भेज रहे हो, ये गलत। जिंदा आदमी को मारने की तैयारी, ये गलत। सरकार पूरी, विपक्ष बहुत अंतिम सवाल, एक लालू यादव को गरिया रहा है, दूसरा नीतीश कुमार। डेली एक दूसरे का आप लोग छाप रहे हैं। इन दोनों को बाढ़ और कोरोना से कोई मतलब नहीं, बस दोनों राजनीति का गंदा हरकत, ये दोनों पक्ष और सत्ता पक्ष सिस्टम, ये लोग गंदे नाली के कीड़े हैं जो अपनी जनता को मरने पर छोड़ दे और उसके 8,400 करोड़ रुपया और बाढ़ का पैसा खाने लगे। ये दोनों सिस्टम, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये अभिशाप है इस बिहार के लिए। डेली ट्वीट ये ठीक नहीं, और ट्वीट करके एक दूसरों को गाली देकर बिहार के मुद्दों से अलग होना, ये इनकी फितरत है। आरोप सीधा, जनता त्राहिमाम, मौत, और ये लोग मस्त। बाबू ने बताएंगे, नीतीश बाबू चाहते हैं कि 7 तारीख वाला उसकी रैली 31 के बाद जल्दी से हो जाए। ये लॉकडाउन हुआ ही 7 तारीख की रैली करने के लिए। नीतीश बाबू चाहते हैं कि आनन फानन में चुनाव हो जाए, चाहे जनता मरते रहे, बाढ़ में, कोरोना में, हम कह दें। पहले उन्होंने कहा कि हमने फीवर नाप लिया, तब कह दिया अभी जांच की जरूरत नहीं, अब कह रहे हैं 20,000 जांच। इनके पास ना आइसोलेशन वार्ड है, ना वेंटिलेटर है। 1,000 वेंटिलेटर है सर, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़ा है सर 1,000 वेंटिलेटर का, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर। और जब आज 40,000 पॉजिटिव हो जाएगा, 4,000 पॉजिटिव हो जाएगा, 6,000, तो वेंटिलेटर कहां से लाएंगे, कहां से देंगे?
अच्छा, इसको बताएंगे। ये सवाल है ना। क्या हाल है? सेक्रेटरी बात नहीं माने सर। कल फटकार का हर्रे लगाए नीतीश कुमार, कुल मंगल पांडे स्वीकार कर रहे हैं, आरोप लगा देते हैं। तो आप ही लोग चलाइए ना देश, आरोप लगा देते। हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया। मंगल पांडे जी खुद कह रहे हैं कि मैंने हमसे नहीं सुनते हैं। फिर ट्रांसफर सेक्रेटरी का हुआ, एनएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट ने भारत सरकार के टीम को कह दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ट्रांसफर हो गया। तो आपने सुना, पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उत्तरी बिहार क्षेत्र में बाढ़ आए हुए हैं, उसके बाद से तो ना तो सत्ता पक्ष एक्टिव हुई है ना तो विपक्ष। वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीधे तौर पे उन्होंने मंत्री, जल संसाधन विभाग के मंत्री और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का इस्तीफा मांगा है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।